जो भी किसान मूंग या उड़द की फसल लगाए हुए हैं, सबका कहना यह है जो पत्ते ऊपर का रहता है वो मुड़े हुए दिख रहे हैं और जो नया पत्ता फसल में आ रहा है वो भी मुड़े हुए दिख रहे हैं। और जब फसल को दूर से देख रहे हैं तो पूरा पीला रंग में फसल दिख रहा है और सबका कहना यह है कि ग्रोथ पूरा इसका वजह से रुक गया है। तो किसान भाइयों, आप बताइए ये कौन सा रोग हो सकता है? जल्दी नीचे कमेंट कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आज अपन बात करने वाले हैं ये रोग कौन सा है और ये रोग का क्या कारण हो सकता है, ये रोग का असर फसल की पैदावार पे कैसे पड़ेगा और ये रोग का इलाज क्या करना है, ये सारे बातें अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन वीडियो को चालू करते हैं। मूंग और उड़द दोनों दलहनी फसल है। इस दोनों फसल में पत्ते ऊपर मुड़ रहे या नया पत्ता मुड़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है आपका फसल में रस चूसक कीट का प्रभाव है। कौन सा रस चूसक कीट है वो अपन बाद में बात करेंगे। रस चूसक कीट आपका फसल में है, इसका मतलब है आपका फसल में मरोड़िया रोग आएगा ही आएगा। इसी को बोलते हैं लीफ कर्ल वायरस। तो किसान भाइयों, अपन आगे वीडियो में लीफ कर्ल वायरस का असर फसल पे क्या पड़ता है और असली रीजन क्या हो सकता है, असली रस चूसक कीट कौन सा हो सकता है ये मरोड़िया रोग आने के लिए, और किसान भाइयों इसका इलाज क्या हो सकता है, एक के बाद एक अपन डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं वीडियो। तो पहला बात करेंगे किसान भाइयों मूंग और उड़द की खेत में इस रोग का प्रभाव के बारे में। तो किसान भाइयों, ये जो मूंग और उड़द की फसल है ना, ये कितने दिन का फसल है? 60 से 70 दिन ही जाता है, मतलब 2 महीने का ही फसल है। इस 2 महीने का फसल में ही मरोड़िया रोग आ गया, इसका मतलब है इसका पूरा असर प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। जब मरोड़िया रोग फसल में आता है ना, तो किसान भाइयों क्या होता है, जो ऊपर के पत्ते हैं वो पूरा मुड़ जाता है और जो नया पत्ता जो आता है फसल में, जो ग्रोथ लाता है वो भी मुड़े हुए दिखता है, जिसका वजह से पूरा पौधा जो है वो बंच टाइप का ऊपर से दिखता है किसान भाइयों। तो इसका वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ फसल में आना चाहिए वो पूरा ग्रोथ रुक जाता है। ये मरोड़िया रोग से पौधा बच गया, आगे जा रहा है फसल, मतलब ग्रोथ भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो किसान भाइयों इसका शाखा जो रहता है वो छोटे छोटे शाखा आ जाता है, जिसका वजह से फ्लावरिंग जो रहता है वो कम हो जाता है। फ्लावरिंग कम हो जाता है, क्या होता है किसान भाइयों, जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब है किसान भाइयों, आपका फसल में शुरुआत में मरोड़िया रोग आया, इसका मतलब जो प्रोडक्शन आना चाहिए अपन को इस फसल में वो 50% तक कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, शुरू से ही ये मरोड़िया रोग को अपन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हो गया फसल के ऊपर इसका असर। और एक बात किसान भाइयों, इस मरोड़िया का रोग का वजह से क्या होता है किसान भाइयों, पत्ते ऐसा मुड़ जाता है, ये पहले भी बोल चुका हूँ। धीरे धीरे ये पत्ते जो है ये पीला रंग में हो जाता है, जिसका वजह से जो अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो भी रुक जाता है, जिसका वजह से पौधा मर भी सकता है और बाद में जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो भी रुक सकता है। तो किसान भाइयों, ये मरोड़िया रोग को अपन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अपन अब बात करेंगे इस मरोड़िया रोग का असली कारण। उसके लिए किसान भाइयों, आप शाम के टाइम पे खेत में जाना चाहिए और एक व्हाइट पेपर या फोन स्क्रीन लेके जाइए। जो पौधा है उसका पौधा के नीचे स्क्रीन या वो व्हाइट पेपर जो बोला है उसको रखना है और पौधा को पूरा हिलाना है। जब क्या होता है किसान भाइयों, जो पेपर है, पेपर के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट कुछ गिरा तो अपन को उसको अच्छे से पास में लाके देखना चाहिए। वो कैसा दिखेगा किसान भाइयों, जैसा स्क्रीन पे एक कीट का इमेज दिख रहा है ना, वैसा ही वो कीट दिखेगा। तो इसका मतलब है आपका फसल में ट्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा है। ये जो ट्रिप्स है ना किसान भाइयों, ये दिखने में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और पीला रंग में और काला रंग थोड़ा बहुत और सफेद रंग में दिखता है किसान भाइयों। उससे अपन पहचान सकते हैं अपना फसल में ट्रिप्स का अटैक है। वो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी कीट आपको नहीं दिखा तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, शाम के टाइम के आपका फसल देखेगा ना, फसल के ऊपर छोटे छोटे सफेद रंग का मच्छर उड़ते हुए दिखेगा। ये मच्छर नहीं है, ये सफेद मक्खी है किसान भाइयों। ये मेजरली अपना फसल में येलो वेन मोजाइक वायरस लाने के लिए कारण होता है और वो जो ट्रिप्स है ना किसान भाइयों, वो अपना फसल में नॉर्मल लीफ कर्ल वायरस को लाने का रीजन होता है। ये दोनों में भी कुछ भी कीट आपका फसल में दिखा है, इसी का वजह से मरोड़िया रोग अपना फसल में आता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया आपका फसल में कौन सा कीट आ रहा है और उसको कैसे पहचानना है, वो सारे प्रोसेस में आपको बताया। तो अब बात करेंगे इसका इलाज क्या हो सकता है। तो किसान भाइयों, पहला इलाज अपन जानेंगे ट्रिप्स का। जब ट्रिप्स शुरुआत की स्टेज में आया है, मतलब जब पौधा 15 दिन से 20 दिन का है, तो उस समय किसान भाइयों आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जो कात्यायनी का IMD 178 आता है उसको आपको यूज करना है। उसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 250 ml प्रति एकड़ लगता है। उसके बाद किसान भाइयों सेकंड स्प्रे में अपन को इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% वाला
कात्यायनी नाशक को अपन को 30 से 40 दिन की समय पे देना है, क्योंकि किसान भाइयों त्रिप्स 30 से 40 दिन में बहुत पावरफुल रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अपन पावरफुल कीटनाशक को देना है। उसके लिए कात्यायनी नाशक 1 एकड़ में 40 ग्राम देना होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इस स्टेज पे भी त्रिप्स कंट्रोल नहीं हुआ तो लास्ट एक ही ऑप्शन है, अपन को एक बहुत पावरफुल कीटनाशक देना पड़ेगा। उसी का नाम है कात्यायनी जोकर, जिसमें फिप्रोनिल 80% रहता है किसान भाइयों। इसको भी 40 ग्राम प्रति एकड़ आप दे सकते हो। ये 3 स्प्रे में 3 कीटनाशक आप मिला के 3 स्टेजेस पे आप देगा ना किसान भाइयों, आपका पूरा फसल में जो त्रिप्स का अटैक है वो कम हो जाता है। तो किसान भाइयों ये जब पहला स्प्रे अपन करते हैं उस टाइम पे भी कंट्रोल हो सकता है। कुछ फसल ऐसा रहता है वो त्रिप्स जो एंड तक आने का चांसेस रहता है, इसलिए मैं आपको स्टेज वाइज स्प्रेस बताया है। तो ये एक बार आप स्टेजेस देख लीजिए, स्टेज वाइज कौन सा स्प्रे अपन को देना है, उसके हिसाब से आपका फसल में आप दे सकते हो। अब बात है किसान भाइयों सफेद मक्खी का। सफेद मक्खी जो आता है ना किसान भाइयों, उसका वजह से अपना फसल में येलो वेन मोजाइक वायरस भी आता है, वो जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। येलो वेन मोजाइक वायरस से मतलब क्या होता है किसान भाइयों, जब पत्ते आप देखते हो किसान भाइयों वो वेन्स रहता है ना, वो भी पूरा पीला रंग में दिखता है, उससे आप येलो वेन मोजाइक वायरस को पहचान सकते हो। इस सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अपन को शुरुआत की स्टेजेस में कात्यायनी का सिप्रो, जिसमें एसिटामिप्रिड 20% है, उसको 80 से लेके 100 ग्राम प्रति एकड़ देना होता है। आप मिड स्टेजेस में भी सफेद मक्खी का अटैक है, मतलब फसल आ गया है 30 से 50 दिन, तो उस स्टेज पे आपको पायरॉन, जिसमें पायरिफॉक्सिफेन प्लस डाइफेंथुरान रहता है, उसको देना है। उसका डोज है किसान भाइयों 400 ml से 500 ml प्रति एकड़ होता है। ये 2 कीटनाशक देने के बाद भी आपका फसल में सफेद मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा ही है, तो किसान भाइयों आपको एक्टिवेटेड नीम ऑयल जो सफेद मक्खी का सारे स्टेजेस पे काम करता है, तो अपन को उसको देना रहता है किसान भाइयों। इसका डोज है 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़। इस नीम ऑयल को अपन को शुरुआत स्टेजेस के लेके एंडिंग स्टेजेस तक आप यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया सफेद मक्खी का इलाज। अब बात करेंगे किसान भाइयों, ये जो त्रिप्स है, ये जो सफेद मक्खी है, ये दोनों में भी कौन सा भी कीट आपका फसल में आ गया तो मरोड़िया रोग तो आने वाला ही है। अपन तो कीटनाशक बताया है जो रस्सू से कीट को कंट्रोल करता है, पर ये वायरस को भी तो कंट्रोल करना चाहिए, मरोड़िया रोग भी तो कंट्रोल करना चाहिए, और नया पत्ते जो आता है वो अच्छे पत्ते आएगा तो ही अच्छा ग्रोथ आएगा फसल में। तो वो बात भी अपन को ध्यान रखना है। उसके लिए किसान भाइयों हर कीटनाशक जो मैं बोला है उसके साथ आपको कात्यायनी का एंटीवायरस 500 ml प्रति एकड़ देना जरूरी है। पहला स्प्रे भी हो, दूसरा स्प्रे भी हो, तीसरा स्प्रे भी हो, या वो त्रिप्स का कीटनाशक हो या व्हाइट फ्लाई का कीटनाशक हो, सारे के साथ आपको एंटीवायरस को देना बहुत जरूरी है, ये बात को मत भूलना। तो किसान भाइयों एक और बात है, जब आपके फसल में मरोड़िया का रोग आता है तो फसल में क्या बन जाता है, पहला तो गर्मी का मौसम है, उसका वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है, और ये त्रिप्स का अटैक या व्हाइट फ्लाई का अटैक की वजह से मरोड़िया रोग जो आता है उसका वजह से भी स्ट्रेस आने का चांसेस रहता है। तो किसान भाइयों इस स्ट्रेस को दूर करके अपना फसल में अच्छा ग्रोथ लाना है तो अपन को यूज करना है कात्यायनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड। इसको किसान भाइयों आपके फसल में 250 ml प्रति एकड़ यूज कर लीजिए, जिससे अच्छा ग्रोथ में ग्रोथ ही आएगा, और जो स्ट्रेस आ गया है अपना फसल में वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये हो गया मरोड़िया रोग का प्रभाव फसल के ऊपर, और इसका कारण क्या हो सकता है और इसका इलाज क्या है, पूरा बातें अपन इस वीडियो में बात कर लिया है। आगे भी मूंग के ऊपर और उड़द के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा वो कमेंट्स में जरूर हमको बता दीजिए, और मूंग के फसल के बारे में या उड़द की फसल के बारे में आप कुछ और डाउट्स है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।